बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर कल देर रात हमला हुआ है और कांग्रेस के उस काफिले में जो गाड़ियां शामिल थी उनके साथ तोड़फोड़ की गई है, कुछ बैनर फाड़े गए हैं। किसी को चोट लगी अभी इस बात की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन यहां पर संभावना जताई जा रही है कि कुछ लोग घायल भी हुए हैं। इस खबर के बाद आज सुबह से ट्विटर पर लगातार ये ट्रेंड कर रहा है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया है कि यह घटना बहुत खतरनाक है, देश में लोकतंत्र की हत्या जैसी है। और कहीं ना कहीं उनके कहने का मंतव्य यह था कि यह राहुल गांधी की यात्रा को रोकने की किसी भी तरह कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी। राहुल गांधी ने एक बयान दिया था कि असम के मुख्यमंत्री सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री हैं। उसके बाद से उन पर लगातार टारगेट हो रहा है। कुछ लोगों का यह कहना है कि यह पूरा काम भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के द्वारा किया गया है। कुछ लोगों का कहना है कि ये भाजपा के गुंडे हैं। फिलहाल इस खबर के बाद माहौल थोड़ा सा गर्मा गया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी ट्वीट किया है और विपक्ष में ये चीजें घूमने लगी हैं। मेरे साथ संदीप है, नीरज जी हैं। संदीप, एक सवाल, आप पिछली न्याय यात्रा में भी थे, यहां से मैं आपसे पूछूंगा कि क्या यात्रा में कुछ इस तरह की चीजें होती हैं जिससे लोग उग्र हों, या यात्रा कुछ ऐसे चीजों का आयोजन करती है जिससे माहौल बिगड़े? देखिए, ये बजरंग दल की यात्रा नहीं है, ये हिंदू युवा वाहिनी की यात्रा नहीं चलती जिसमें तलवारें लहराई जाती हैं और सिर्फ एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के खिलाफ नारे लगाते हों। ये न्याय यात्रा है। और पिछली बार जो भारत जोड़ो यात्रा है उसको मैंने बहुत करीब से देखा। लोग वहाँ पर जब चल रहे थे और सबके हाथों में तिरंगे, और मतलब जिस तरीके से वो शांति की यात्रा एक तरीके से बनाई गई है, उसमें किसी भी तरीके का उग्र प्रदर्शन या किसी भी तरीके किसी के खिलाफ बयानबाजी या इस तरीके कोई भी नारा कभी लगाया नहीं जाता। जब से असम के अंदर भारत जोड़ो न्याय यात्रा की एंट्री हुई है और राहुल गांधी ने बयान दिया है, उसके बाद से ही राहुल गांधी को लगातार असम के अंदर रोकने की कोशिश की जा रही है। अब जिस तरीके से हमला हुआ है पूरी तरीके से दिखाता है कि असम के मुख्यमंत्री अपनी कोई टीस उनकी है जो राहुल गांधी से व्यक्तिगत निकालना चाहते हैं। कहते हैं नहीं, मैं गिरफ्तार करूंगा, वो गिरफ्तार करेंगे और राहुल गांधी की समर्थक और जो देश के अंदर न्याय की बात करते हैं वो लोग शांत रहेंगे, कभी नहीं रहेंगे। और सबसे बड़ी बात जो कह रहे हैं कि आज हेमंत विश्व शर्मा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूरे भारतीय जनता पार्टी को पता लग गया होगा कि जो इंडिया गठबंधन की ताकत है। आज राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर जब हमला हुआ है, अखिलेश यादव और तमाम लोगों ने ट्वीट किए हैं और ट्वीट करके वो लोग कह रहे हैं कि नहीं, ये हमला पूरी तरीके से इसकी निंदा कर रहे हैं कि ये इसकी निंदा करने लायक है और इस तरीके की साजिश भारतीय जनता पार्टी द्वारा रची जाती है। मेरा सवाल नीरज जी आपसे, पहले भी भारत का इतिहास बहुत राजनीतिक रहा है। कई तरह की रैली होती हैं, यात्रा होती हैं। गांधी ने इस देश को आज़ादी दांडी मार्च की शुरुआत करके दिलाई थी। वैसे में एक यात्रा पर ऐसा राजनीतिक हमला होना भी, इसकी पुष्टि नहीं हुई कि भाजपा ने किया है, लेकिन सवाल ये बन रहा है कि क्या सरकार, राज्य सरकार और केंद्र सरकार ऐसी यात्राओं को सुरक्षा देने में नाकाम साबित हो रही है? बिल्कुल, आपने जवाब भी दे दिया। यही बात है, जब कोई यात्रा निकलती है, कोई बड़ा राजनीतिक फिगर निकलता है, जिम्मेदारी किसकी होती है? लॉ एंड ऑर्डर की, राज्य सरकार की होती है। आपने बातचीत की कि किन किन लोगों ने ट्वीट किया है और मामला गर्माता जा रहा है। मेरा सवाल यह है कि किन लोगों ने ट्वीट नहीं किया है। असम से ये यात्रा गुजर रही है, हेमंत विश्व शर्मा का जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तक कोई ट्वीट नहीं आया है। अरे भाई, भारतीय जनता पार्टी के वो लोग थे या नहीं थे हमला करने वाले, चलो इसकी पुष्टि हो जाएगी। मैं नहीं कहता कि वो लोग होंगे। कांग्रेस ऐसा आरोप लगा रही है, हुई तो आपके राज्य में है ना। भारत जोड़ो न्याय यात्रा राहुल गांधी चला रहे हैं, भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक विपक्षीय पार्टी जो है उसकी यात्रा चल रही है, उस पर हमला हो जाता है। हिमंता बिस्वा शर्मा का कोई ट्वीट नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की जो कांग्रेस यूनिट है उसके आधिकारिक हैंडल से कोई ट्वीट नहीं है। इसका मतलब या तो आपने लॉ एंड ऑर्डर गिव अप कर दिया है कि हमारे बस का नहीं है, वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, या फिर ये सब आपके संरक्षण में हो रहा है। और आपने बात की, संदीप ने बात की कि राहुल गांधी के एक बयान के बाद इस तरह का माहौल दिख रहा है। ऐसा नहीं है। जब असम आने वाले थे राहुल गांधी, उससे पहले ही हेमंत बिस्वा शर्मा कह चुके थे कि असम में घुसने नहीं दूंगा, खुद रजिस्टर करवाऊंगा एफआईआर और गिरफ्तार कर लूंगा। नहीं, ऐसे सीएम की ऐसी भाषा को किस नजरिए से देखा जाना चाहिए? क्योंकि और भी स्टेट्स में मुख्यमंत्री हैं, वो इस तरह के बयान नहीं देते। इस सीएम की इस भाषा को इस तरीके से देखा जाना चाहिए कि सीएम अपने आप को सीएम के तौर पर आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हैं, बल्कि आरएसएस के किसी स्वयंसेवक के तौर पर आइडेंटिफाई कर रहे हैं। और ये जो अटैक है ये भारत जोड़ो यात्रा पे, भारत जोड़ो न्याय यात्रा पे कांग्रेस की, ये आरएसएस जो चाहती है, भारतीय जनता पार्टी के पॉलिटिकल आइडिया को जो सूट करता है, उस तरीके से हो रहा है। यदि सीएम अपने आप को सीएम के तौर से आइडेंटिफाई करते हेमंत बिस्वा शर्मा, तो वो कोशिश करते कि असम में सब कुछ बिल्कुल शांति से निपट जाए, उनके ऊपर कोई बट्टा ना लगे। लेकिन आजकल माहौल ये है ही नहीं। माहौल तो ये है कि विपक्षी पार्टी अगर कोई यात्रा करती है और इसका कोई सब्सटेंशियल फायदा उसको अगर हो सकता है, तो उस यात्रा को किसी भी तरीके से आप रोको। और हमने देखा है ना किस तरीके से जितने
भी अपराधी हैं उनके समर्थन में भारतीय जनता पार्टी कई बार दिख रही है। तो आप जितना अपराध करेंगे शायद उतनी ज़्यादा आपकी ग्रोथ होगी। इसीलिए कम्युनल स्पीचेस से लेकर अब इस हद तक हिमंता बिस्वा शर्मा शायद आ गए हैं। मेरा सवाल यह है कि यात्रा पे हमला भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया नहीं किया, जैसा कि कांग्रेस आरोप लगा रही है, वो जांच का विषय है। लेकिन आपका राज्य है, आप मुख्यमंत्री हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की, जिसमें आप असफल साबित हुए हैं। और हो सकता है घटनाएं हो जाएं, कम से कम उसको आप एक्नॉलेज तो करिए, क्योंकि अभी अभी आपने एक बयान दिया है कि आप गिरफ्तार कर लेंगे राहुल गांधी को। राहुल गांधी उसके बाद कह रहे हैं कि आप सबसे करप्ट सीएम हैं। इस स्थिति में तो आपको और ज्यादा जिम्मेदारी से इस बात को सुनिश्चित करना चाहिए था कि भारत जोड़ो यात्रा ठीक तरीके से लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब किताब से चली जाए, लेकिन उसकी चिंता ही नहीं है। ये बताती है राघव कि जो फेडरल स्ट्रक्चर है या सीएम को अपने हिसाब से अपने आप को जिस तरीके से आइडेंटिफाई करना चाहिए वैसे वो नहीं कर रहे हैं। कोई लेना देना, कोई जिम्मेदारी राज्य से नहीं दिखती, कोई लेना देना, कोई जिम्मेदारी कानून व्यवस्था से नहीं दिखती। एकमात्र चीज से उनकी आंसरेबिलिटी वो शायद महसूस करते हैं, अकाउंटेबिलिटी, कि आरएसएस की जो लाइन ऑफ पॉलिटिक्स है या बीजेपी की जो लाइन ऑफ पॉलिटिक्स है, बस उसको हम किसी भी तरीके से सेटिस्फाई कर दें। वो भूल जाते हैं कि सीएम किसी पार्टी का नहीं होता, वो भूल जाते हैं सरकार किसी पार्टी की नहीं होती। भाई सरकार एक प्रदेश की है, उस सरकार की जिम्मेदारी है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। क्यों नहीं कर पा रही है सरकार, इसका जवाब दे। नहीं, असम के मुख्यमंत्री, असम की सरकार पर एक पॉलिटिकल दाग तो है ही कि असम में लंबे समय से जो हिंसा है उसका हल क्यों नहीं निकल पा रहा है। उसके साथ साथ अगर पॉलिटिकली मोटिवेटेड भी है हिंसा, तो ये पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी का फेलियर है, क्योंकि इस घटना के बाद, इस हिंसा के बाद, इस हमले के बाद उस न्याय यात्रा को और कवरेज मिलेगा। मैं संदीप आपके पास आऊंगा एक सवाल के साथ कि 22 तारीख को ममता बनर्जी भी एक बड़ी रैली कर रही हैं जिसका नाम सद्भावना रैली है, वो भी इसी तरीके की एक रैली है। क्या वहां भी ऐसा कुछ होने की संभावना दिखती है, और अगर ऐसा होता है तो क्या मैसेज पब्लिक में ड्राइव होने वाला है? देखिए, ऐसा अगर होगा तो करेंगे कौन लोग? वही लोग जो चाहते हैं कि जब सद्भावना रैली आपने नाम लिया, ये वही करेगा कौन, उसको बिगाड़ेगा कौन? वही लोग जो नहीं चाहते ही सद्भावना, जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो सभी धर्मों को लेकर नहीं चलना चाहते, वही लोग जो सिर्फ एक धर्म को टारगेट कर देश के अंदर राजनीति करना चाहते हैं। बात जब हिमंता बिस्वा शर्मा की हो रही है, जो असम के मुख्यमंत्री, उनकी हो रही है, आप देखिए वो आप कह रहे कि नहीं वो नफरती, मतलब कोई सोचे कि ये नफरती इंसान है, नफरत का बाजार जो राहुल गांधी बार बार कर रहे हैं, उस तरीके के इंसान है। वो उस तरीके के इंसान है नहीं, लेकिन उस तरीके के वो इंसान बनना चाह रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो आज की राजनीति चल रही है उसमें वो फिट होना चाह रहे हैं कि नहीं, जब तक मैं उग्र नहीं दिखूंगा, जब तक मैं राहुल गांधी को ये नहीं बोलते हुए मियाँ की राजनीति नहीं करूंगा, मुस्लिम समुदाय को टारगेट करते हुए आगे राजनीति नहीं करूंगा, मैं मोदी की राजनीति में कम से कम फिट नहीं होना चाहता, मोदी की राजनीति में फिट नहीं हो रहा हूं। तो उस राजनीति में फिट होने के लिए हिमंता बिस्वा शर्मा ये सारे हथकंडे अपना रहे हैं, और जो उनके राज्य में इसे काफी निंदनीय है। तो कहीं ना कहीं मैं आऊंगा आपके पास। एक चीज और मैं बता दूं कि ये विजुअल्स आपको लगातार स्क्रीन पे दिखेंगे, किस तरीके से गाड़ियों के कांच टूटे हैं, और अभी तक ये स्पष्ट नहीं हुआ है, लेकिन बार बार ये बात कांग्रेस की तरफ से कही जा रही है कि हमला भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के द्वारा किया गया है। अगर ये हमला भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के द्वारा हुआ है, ये तय हो जाता है, तो क्या स्टैंड होना चाहिए नीरज जी कांग्रेस का, और क्या मैसेज डिलीवर होगा? कांग्रेस का जो स्टैंड होना चाहिए, कांग्रेस स्टैंड के साथ यात्रा कर रही है और यही स्टैंड होना चाहिए। आप हमले करते जाइए, आपको जितनी गाड़ियां तोड़ती है तोड़ते जाइए, हम लोग यात्रा करेंगे। डरेगी तो नहीं कांग्रेस, मतलब मुझे तो नहीं लगता डरेगी, और ना ही उनको पॉलिटिकली डरना चाहिए। इस यात्रा को जारी रखें और जो लीगल बैटल होता है उस लीगल बैटल को कॉन्टेस्ट करें। आपने एक सवाल सद्भावना यात्रा को लेकर पूछा था कि क्या संभावना बनती है इस तरह के हमले की उस यात्रा में भी। देखिए, केवल पॉलिटिकल पार्टीज की बात तो छोड़ दीजिए, पॉलिटिकल नेताओं की बात तो आप छोड़ दीजिए, हम जैसे लोग, आप जैसे लोग, सभ्य समाज का कोई भी व्यक्ति जब सेक्युलर होने की बात करता है, जब वो सोशल जस्टिस की बात करता है, जब वो कम्युनल हार्मनी की बात करता है, तब उसके ऊपर हमले होते हैं। बट ट्विटर पे आपने भी हमला झेला होगा, हमने भी हमला झेला है। सेक्युलर को आपने सेक्युलर बना दिया, और ये कौन लोग कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी की सोच से जो लोग खाद पानी पीते हैं, वो लोग सेक्युलर होने को सेक्युलर होना बता देते हैं। वो सोशल जस्टिस की आप बात करिए तो आपको मुल्ला कहकर और हलाला की पैदा, मतलब तमाम ऐसी ऐसी गालियां देते हैं जिसका यहां पर उल्लेख भी नहीं किया जा सकता, हालांकि संसद में उल्लेख हो जाता है। तो इस सोच के लोग जब सभ्य समाज के व्यक्तियों को, जब पढ़े लिखे बुद्धिजीवियों पर हमलावर हो जाते हैं सोशल जस्टिस, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडेशन और कम्युनल हार्मनी के नाम पर, तो पॉलिटिकल पार्टीज और पॉलिटिकल लीडर्स तो इनके दुश्मन ही हैं।
उनके ऊपर तो ये हमलावर हो ही सकते हैं। तो संभावना नहीं, बिल्कुल 100% ये संभावना बनती है कि किसी भी तरह की बदमाशी ये लोग कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है पॉलिटिकल विपक्षी पार्टियां जो हैं वो तैयार भी होंगी कि भाई इस तरह का हमला होगा तो किस तरीके से हमको जवाब देना है। तो कहीं ना कहीं एक मैसेज तो इससे जाएगा कि असम की कानून व्यवस्था पर पहले से बड़ा सवाल उठा हुआ है, बार बार इस बात को लेकर सवाल उठाया गया। अब राहुल गांधी जब उसी का टेस्ट चेक करने के लिए पहुंचे हैं तो उनकी यात्रा पर भी हमला हुआ है। इससे पॉलिटिकली तो ये चीज साबित हो रही है कि यात्रा को वोट भी मिलेगा, यात्रा को थोड़ी मजबूती भी मिलेगी, लाइमलाइट मिलेगी। लेकिन एक सवाल के साथ आपको छोड़ के जाएंगे कि अगर इसी तरीके के हमले विपक्ष की रैलियों पर होंगे तो क्या प्रधानमंत्री मोदी देश की सत्ता और गवर्नेंस के ऊपर यह सवाल नहीं खड़ा होगा कि क्या विपक्ष के लिए यह देश में संकट की स्थिति पैदा हो रही है, कानून व्यवस्था पे सवाल खड़े होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपडेट्स देखते रहिए। हम नई स्टोरी के साथ फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए पॉलिटिक्स। धन्यवाद।